हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक महानुभावगण आए। भगवान की बड़ी कृपा से आज शायद 67वां अंक सुंदरकांड का आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। 2 दिन बीच में कुछ कारणवश मैं यहाँ से अपने एक परम मित्र हैं नांदेड़ महाराष्ट्र में, उनके यहाँ कुछ घरेलू सत्संग के कारण चला गया था। 2 दिनों तक उस कारण बाधा आई। आज पुनः हम लोग वहीं से जहाँ हमने कथा को छोड़ा था। मास दिवस महु कहा न माना तौ मैं मारब काढ़ी कृपाना। भवन गयउ 10 कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद। अरे त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनायसी सपना सीतहि से करहु हित अपना। हरि सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। तो बस इन्हीं चौपाइयों पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। रावण ने किशोरी जी को महीने भर का समय दिया। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म इत्यादि रामायणों में कई जगह 2 मास की कालावधि का वर्णन आया। 2 मासौ रक्षितव्यौ में योवाधिश्ये मया कृत
2 महीने तेरे प्राण बचेंगे। अगर 2 महीने में राक्षसियों को बुलाकर कहा इसे बोलो कि 2 महीने की अवधि है, अगर 2 महीने की अवधि में ये नहीं आई मेरे शरण में, मेरा निवेदन नहीं स्वीकार किया, तो यो वधिष्ये मया कृतः, मैं इसका वध कर डालूंगा, ये मार डाली जाएगी। द्वाभ्याम ऊर्ध्वम तुमासाभ्याम भर्तारम माम निक्षतीम। 2 महीने का कालखंड दिया गया। द्वौभ्याम ऊर्ध्वम तुमासाभ्याम, 2 महीने तक इसका सिर इसके धड़ पर रहेगा। अब अगर 2 महीने नहीं मानी तो एक काट डाली जाएगी। मानस के अनुसार मास दिवस मोह कहा न माना, तव मैं मारव काढ़ी कृपाना। कई विद्वान तो जो रावण पक्ष के व्याख्याकार हैं, रावण को धर्मात्मा मानते हैं, रावण को मुक्ति के लिए उपाय करता हुआ स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं मास दिवस मोह कहा न माना। अगर महीने भर में इन्होंने मेरा कथन नहीं माना, ताओ मैं मारव काढ़ी कृपाना, तो कृपाण निकालकर मैं अपना सिर काट डालूंगा, मैं स्वयं मर जाऊंगा। क्योंकि रावण मुक्ति के लिए तड़प रहा है। 64 चौकड़ी राज्य कर चुका है महाराज, लाखों लाख वर्ष का आयुष्य व्यतीत कर चुका है। अरे महाराजा नरण्य भगवान श्री राम के 7-8 पीढ़ी पहले थे। उन महाराजा न, जबकि राजा दशरथ की 60,000 वर्ष हो गई, उनके पितरों की उनसे भी अधिक आयु थी। तो उन अरण से युद्ध किया था इसने, उन्हें मार डाला था महाराज अरण को। तो अब धरती पर रहते रहते बड़ा विलक्षण अब मुक्ति के लिए तड़प रहा है। तो अगर इतने काल में इसने नहीं माना तो सिर काटब काढ़ी कृपाना, अपना ही सिर काट लूंगा मैं। और चूंकि इनका दर्शन कर चुका हूं, इन्हें नगर में ला चुका हूं, तो जिस नगर में इनका चरण पड़ा रहेगा वहां मरने वाला नरक में तो जाएगा ही नहीं, सहज मुक्त होगा। इनका ध्यान करते करते मरूंगा। ये दक्षिणी विद्वान कुछ जो हैं, उन लोगों के ऐसे मत हैं। पर रामचरितमानस का जो सिद्धांत है उसके साथ किशोरी जी का सिर काटने के लिए कह रहा है। और कहता है सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई, जाके नाना प्रकार के त्रास दिखाओ, इसे डराओ, भयभीत हो जाए, जब मृगी के समान भयभीत हो जाएगी, प्राण भय उपस्थित हो जाएगा, तो प्राण भय उपस्थित होने के बाद तो शरण में आना ही पड़ेगा इसे। और सीता को धमका करके कि 1 महीने का समय है तेरे पास, अगर 1 महीने में तुमने आदेश नहीं माना तो फिर तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। यहां देखो 3 बार सीता को इसने आदेश दिया है। पहला आदेश, अरे तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। पहला, एक बार बिलोक ममोरा, ये प्रथम आदेश है। दूसरे, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी हो सिनत जीवन हानि। तीसरे, मास दिवस महु कहा न माना, तव मैं मारब काढ़ी कृपाना। और जब ऐसा धमकाने लगा, हनुमान जी महाराज को तो लगा कि बस यहीं कूद करके इसके 10 गर्दन मरोड़ करके जगदम्बा की सुरक्षा कर लूं, मार डालू इसे। 2 बार हनुमान जी के मन में ऐसा आया, जब राक्षसियां एक बार सीता जी को सीता ही त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमंद। देखो रावण ने बुलाया था राक्षसियों को,
कहे सकल निश्चरी ने बुलाई, निशाचरियों को बुलाया था। पर भवन गयो दशकंधर यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता को जब उत्तरास दिखाने लगी तो उन्हें गोस्वामी जी ने पिशाचिनी कह करके बुलाया, क्योंकि ये पिशाचिनियां राक्षसियों निशाचरियों से भी ज्यादा भयंकर होती हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोल ही नाची। ये पिशाच पिशाची बड़े क्रूर होते हैं, मनुष्य के रक्त पी जाते हैं, पकड़ पकड़ करके चबा जाते हैं। ये तो खैर निशाचर राक्षस सभी का कार्य है और पर्यायवाची है एक प्रकार से, पर पिशाची शब्द ज्यादा इसलिए उचित है यहां क्योंकि पिशाची क्रूरता की पराकाष्ठा है। एक ही व्यक्ति के अनेक नाम गोस्वामी जी उसके तत्कालिक कार्यों को के अनुसार रखा करते हैं। तो जब ये दिखाने लगी तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कूद करके एक एक मुक्का मार करके इन्हें अभी चकनाचूर कर दूं, इनका प्राण ही ले लूं, मेरी मैया को इतना बड़ा त्रास दे रही है। पर हनुमान जी विचारवान ही तो है, करई विचार करऊं का भाई। विचार करने लगे, स्वामी कार्यम विनश्यन्ति, अगर मैंने ऐसा किया तो स्वामी का कार्य विनिष्ट हो जाएगा। अभी माता को मुद्रिका नहीं दे पाया हूं मैं, अभी माता को प्रभु का समाचार नहीं दिया है मैंने, अभी माता को धीरज में नहीं दिखाया हूं। तो अगर दूता पंडित मानिना, अगर दूत अपने पांडित्य के चक्कर में पड़ जाए, अपने मानुष गौरव गुमान के चक्कर में पड़ जाए, तो स्वामी के कार्य में धक्का आ सकता है, स्वामी का कार्य बिगड़ सकता है। इसलिए हनुमान जी जहर का घूंट पी करके अब ये भी जानते हैं कि रामस्य मनः कांता स कथम किम विनश्यति, ओ स कथम विनशिष्यसि, रामस्य मनः कांता स कथम विनशिष्यसि। भगवान की प्रिया है, जिनके लक्ष्मण जैसे देवर हैं, भरत जैसे देवर हैं, शत्रुघ्न जैसे देवर, राम जैसे त्रिभुवन विजेता परम धर्म परायण पति, परम बलशाली पति, स कथम विनशिष्यसि, उनका विनाश कैसे होगा। ये राक्षसियां उछल कूद कितना भी कर ले, पर उनका विनाश नहीं कर सकती। तो 2 बार महाराज हनुमान जी में आवेग आया। रावण जो है राक्षसियों को बुला करके समझा करके भवन गयो दशकंधर, यहां पिशाचिनी वृंद। सीता ने किशोरी जी का प्राण, ओ मंदोदरी ने किशोरी जी का प्राण बचा लिया। एक बार सीता ने मंदोदरी से पूछा, जब रावण मर गया, भवन में ले गए, बहु प्रकार मज्जन करवायो, मज्जन हुआ, स्नान हुआ, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, दिव्य आभूषण पहनाया। मंदोदरी ने सियाजू को समझाया, बहुत लाड दुलार, जैसे बेटी विदा की जाती है ऐसे मंदोदरी ने लंका से किशोरी जी को विदा किया था। तो उस समय सीता जी ने एक बात पूछा, बोले माता एक बात बताइए कि जब तुम्हारे स्वामी रावण तलवार लेकर के मुझे मारने लगे तो मारने को दौड़े, उस समय उनकी एकाएक कलाई आपने क्यों पकड़ लिया। कलाई पकड़ के रोकने लगी, आगे बढ़ो गई बाह मदोदरी, आगे बढ़ो गई बाह मदोदरी, बोली अनर्थ करो जनि स्वामी, कंत वियोग में पीड़ित है, अरे कंत वियोग में पीड़ित है, कप कतहु मुख पे न लखाती ललामी, कंत वियोग में पीड़ित है, कतहु मुख पे न लखाती ललामी, वीरन को शिर मो
सिरमौर कहावत, को नहीं तुमने तुम्हारे सम नामी, सज्जन वृंद के बीच कबो शुभ कीरति पावत है नहीं कामी। मंदोदरी समझाने लगी, स्वामी वीरों के सिरमौर है, रावण नाम वीर बरिबंडा। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तजे मेरुगिरि खोहा। आप एक स्त्री पर हाथ चलाएंगे और जब वीरों का समाज बैठेगा तो आप क्या जवाब देंगे? या तो चल याते चलो वहीं घर में, यही को कछु काल विचारन दीजे, क्रोध में बोध रहे न कबो। मंदोदरी बोलती, क्रोध में बोध रहे न कबो, अरे हरि नारी पराई न पातक लीजे, है दुखियारी विदेह कुमारी, है दुखियारी विदेह कुमारी, पतिव्रत नारी कलंक न लीजे, अरे कीजे दया दयनीय पे नाथ, पति बिरहानल में यह छीजे, कीजे दया दयनीय पे नाथ, पति बिरहानल में यह छीजे। रावण ने घूर कर देखा मंदोदरी को और तलवार खींच लिया नीचे। तो सीता जी ने आज मंदोदरी से पूछा कि अम्मा, उस दिन आपने ऐसे वचन बोल बोल करके दशानन को कैसे रोक लिया, क्यों रोक लिया? अरे मुझे मारने दौड़ा था, मार देना था, तलवार कट जाती, मैं तो स्वयं मृत्यु का वरण करने को प्रस्तुत थी, पर आपने मेरे प्राण क्यों बचाए माता? तो सज्जनों, उस समय मंदोदरी ने कहा था, बेटी सीता, तुम्हारे प्राण मैंने इसलिए बचाया उस दिन कि उस दिन तुमने भी मेरा प्राण बचाया था। सीता आश्चर्य में पड़कर बोली, मैंने कैसे आपका प्राण बचाया अम्बा? मंदोदरी ने कहा, देवी उस दिन हमारे प्राणनाथ आपको कह रहे थे, एक बार बिलोक ममोरा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी, तब अनुचरी करौ पन मोरा। अरे एक बार बिलोक ममोरा, मेरे स्वामी ने अन्य रानियों का तो नाम नहीं लिया, पर मेरा स्पष्ट नाम लेकर के बोला था कि मंदोदरी इत्यादि जितनी रानियां हैं सब तेरी अनुचरी कर दूंगा। मंदोदरी तेरा पांव दबाएगी, तेरी साड़ी धोएगी, तेरी गुलामी करेगी, तेरी कृत दासी बनेगी। तो सीता देवी, हजारों लाखों वर्ष से मैं हजारों स्त्रियों की स्वामिनी रही हूं। रावण की स्त्रियां तो अनेकों थी, पर सबकी स्वामिनी मैं ही थी। पट्टमहिषी मैं थी दशानन की, अयोध्या की, लंका की पटरानी मैं थी। तो पट्टमहिषी के गर्भ पर रावण जब दाग लगाने लगे, उन्होंने कहा कि मंदोदरी आदि सबरानी तब अनुचरी करो। तब मैंने निर्णय ले लिया था कि अगर सीता ने इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सीता पट्टमहिषी बन गई, मुझे गुलाम बना दिया मेरे स्वामी ने, तो गुलामी करने के बजाय मैं तत्काल विषप्राशन करके, मेरे हाथ की मुद्रिका में हीरा लगा हुआ था सीते, तत्काल मैं मुख में डालने वाली थी उसे, तत्काल वही प्राण त्याग देती मैं। लेकिन तुमने हमारे प्राणनाथ का प्रस्ताव अस्वीकार करके, उनके प्रस्ताव पर ठोकर मार करके मेरा प्राण बचा लिया। और सीता, तुमने उस दिन मेरा प्राण बचाया, इसलिए मैंने तुम्हारा प्राण बचाया। तुमने मुझे प्राण दिया, मैंने तुमको प्राण दान दिया। तो मेरे प्राण दान देने का मूल कारण यह था। तो मंदोदरी ने रावण को रोका, कुछ काल विचार करने दीजिए। रावण जान गया, ठीक है जानी गयो, तुम्हारे मन में ईर्षा भरी आई। अरे पटरानी को गौरव राखन हेतु रही हमको यह नीति सिखाई। रे त्रिजटा सब राक्षसी साजी के, रे सी त्रिजटा
सब राक्षसी साजी के सीता सती को सतावहु जाई। मास बीते जो प्रपंचन त्यागे सी, शीश कटे अब देहु बताई। तैरी न तैरी के नैन नैन तरेरी सिया पही रावण, राज गयो अपने नैन तरेरी सिया पही राक्षस, राज गयो अपने पुरमाही। लागी देखावनी त्रास निशाचरी, राम प्रिया लखी रूप डेराही। अरे रूप बिलो कहुरे सतवंती को, राक्षसियां कहती है अरे सतवंती का रूप तो देखो, बड़ी सती बन के आई, वाह वाह वाह। रूप बिलो कहूरे सतवंती को, लाभ अनंत विचारती नाही। किन्नर नार सुता दश कंध के कुंध, किन्नर नाग सुता दश कंधर के घर में बिन मोल बिकाही, के घर में बिन मोल बिकाही। बड़े बड़े किन्नरों की, नागों की, यक्षों की, गंधर्वों की, किम पुरुषों की, देवताओं की, मुनियों की, नरों की कन्याएं दशानन के यहां बिना मोल बिकती हैं। लंका में गलियों में भटकती रहती हैं इसी आशा से कि एक बार लंकेश्वर हमारी ओर कृपा कोर डाल दे, कृपा दृष्टि डाल दे। पर इसको देखो, अरे तेरे पूर्व जन्म का भाग्य जाग रहा था सीता। पूर्व जन्म को पुण्य रहो जो कि रावण लई के निमंत्रण आयो। महाराज दशानन का निमंत्रण मिला, प्रणय निवेदन मिला, पट्टमहिषी बनाने का निमंत्रण दिया महाराज ने। अरे रावण लई के निमंत्रण आयो, अरे रंभारती जय ही पावन हेतु, अनेकन बार उपाय बनायो। तोर भाग बनान बखानी न जात, तोर भाग बखानी न जात की दूध भरी गगरी ढरकायो। अरे नीर भरे कपि के दृग में जननी को विपत्ति बिलो की न पायो। कूदन चाहत राक्षसी वृंद में तौलो, उठी कूदन चाहत राक्षसी वृंद में है तब लो त्रिजटा मुख खोली। बस कूदना ही चाहते थे हनुमान जी महाराज, तब तक त्रिजटा ने जबान खोल दिया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। मैंने पहले 10वें या 15वें प्रवचन में आपको बताया रहा होगा कि लंका में जिनके नाम के आगे एक या एका शब्द आया बस वो एक ही है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक तू कूदी चढ़े उताऊ पर। निश्चरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गहई। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भुन्न बनावा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, ये त्रिजटा नाम की एक ही राक्षसी है। लंका में जो कि किशोरी जी को सांत्वना देती है। कभी कभी विभीषण की पत्नी शर्मा रात में चोरी चोरी आती है, अब आकर के गोद में लेकर सीता को उन्हें समझाती हैं। तो वो त्रिजटा जाग गई। ये त्रिजटा जो है महाराज, त्रिजटा इसका नाम त्रिजटा है। त्रि माने तीन, जटा माने जटाएं। यहां कई विद्वान कहते तीन जटा जो है तीन गुणों से संबंधित है। रामचरण रति निपुण और विवेका। रामचरण रति माने भक्ति,
भक्ति की पराकाष्ठा है इसके अंदर, निपुणता यानी व्यवहार कला की प्रधानता है, और विवेका यानी ज्ञान की प्रधानता है। विवेक यानी ज्ञान। तो तीन गुण हैं, यही तीन गुण ही तीन जटाएं हैं इसकी। कौन कौन से गुण? भक्ति, व्यवहार कुशलता और ज्ञान, विवेक। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। भूषण टीकाकार कहते हैं, भूषण टीका जो रामचरितमानस की है, उस भूषण टीकाकार ने कहा कि ये त्रिजटा जो है विभीषण जी की कन्या है, विभीषण जी की बेटी है, और विभीषण जी ने किशोरी जी की सेवा में इसको संलग्न किया है। ये राक्षसियों के साथ रहती है, कोई सीता पर आघात न कर सके, सीता पर कोई प्रहार न होने पावे, सीता को मानसिक त्रास न मिलने पावे, उसके लिए बार बार सीता को सहलाती है, दुलराती है, लाड़ लड़ाती है, माता जैसा स्नेह प्रकट करती है। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति, भगवान के चरण में रति है। निपुण, बड़ी चतुर है, बड़ी व्यवहार कुशल है, और विवेका, विवेक जागृत है। तो महाराज इसका व्यवहार क्या है? बोले कहे सी सकल निश्चरिन बोलाई, सकल निश्चरिन। रावण भी सकल निश्चरिन को बुलाया था, और ये सब नौ बोली सुनाए सी सपना। रावण ने भी सबको बोला था, ये भी सबको बोल रही है। एक दो बकाया न रह जाए कि सबके चली जाने के बाद, मेरे भी चले जाने के बाद सीता को त्रास देना प्रारंभ कर दे, सीता का कुछ अमंगल कर डाले। इसलिए सीता के अगल बगल में कोई नहीं रहना चाहिए। और कई लोग विवेकता का अर्थ तो ये भी लगाते हैं कि इसने विवेक से जान लिया था कि अंजना नंदवर्धन हनुमंत लाल जी महाराज आ चुके। और कुछ विद्वानों का तो मत है कि विभीषण जी महाराज ने इसके पास गुप्त संदेश भेज दिया है। क्या? बेटी, एक वानर जा रहा है, वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो साक्षात रामदूत अंजना नंदवर्धन शंकरावतार हनुमान जी महाराज किशोरी जी का पता लगाने आए। तो तुम सीता और हनुमान के मिलन की व्यवस्था कर देना, ताकि सीता और हनुमान के मिलन में कोई बीच में बाधा न आने पावे, विधिवत भगवान का समाचार मिल जाए और सीता को विधिवत सांत्वना मिल जाए। इसलिए सब नौ बोली, रावण ने कहे सी सकल निश्चरी न बुलाई। तो सकल निश्चरियों से रावण ने कहा था, हाँ तुम सभी कोशिश करना। तो इसने भी सबको बुलाया, तुम सभी आओ। और सुनो, अरे सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से कर हित अपना। कहने लगी, सुनो सपना, सुनो सखियों, तुम लोग सीता जी की सेवा करो, सीता जी के सेवा करके अपना हित करो। सीता जी की सेवा करना ये भक्ति है, और करौ हित अपना ये विवेक है। जीव को अपना विवेक करना चाहिए। और अब व्यवहार की बात सुनाने लगी। बोली, ब्रह्म बेला हो गई है, सवेरा हो गया है, भगवान भुवन भास्कर की रश्मियां धरती तल का चुंबन करने को तत्पर हो रही हैं। इस समय अगर कोई स्वप्न देखा जाता है तो वह सत्य हुआ करता है। तो देखो सखियों, मैंने रात में आज एक सपना देखा। कौन सा सपना? बोले सब लो बोली सुनाए सी सपना,
सीत ही से ही करऊ हित अपना। राक्षसियों ने कहा आपने क्या स्वप्न देखा? तो त्रिष्टा ने कहा सपने बानर लंका जारी। सपने में एक वानर आया था, आहा, ऐसा विलक्षण बानर कि उस बानर ने अकेले दम पर जिस लंका में महाराज इंद्र और वरुण कुबेर यमकाल यमराज तक कुछ नहीं कर पाते, उस लंका में सबका मान मर्दन करते हुए सपने बानर लंका जारी, लंका को जला दिया। और उसके बाद उतने पर ही नहीं रुका, जातु धान सेना सब मारी। राक्षसों की सारी सेना का सफाया कर दिया, सब मार डाला। खर आरूढ़ नगन दस सीसा। आगे बताने लगी हमारे महाराज दशानन रावण जो है वो खर आरूढ़ नगन दस सीसा, नंगे हैं, नंगे होकर गधे पर बैठे हैं और मुंडित सिर मुड़ा हुआ है, खंडित भुज बीसा, बीसों भुजाएं कट करके धरती पर गिर गई है। जैसे वृक्ष की लकड़ी कोई काटता है डालियां, वैसे काट छांट करके गिरा दी गई। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो अरे दक्षिण दिश जाई। और इस प्रकार गधे पर बैठ करके बीसों भुजाओं को कटा करके सिर मुड़ा करके शरीर में तेल लगा करके और दशग्रीव रावण जो है दक्षिण दिशा की ओर जा रहे। वाल्मीकि इत्यादि रामायणों में और भी लंबा चौड़ा सपना है। तो ये ही विधि सो दक्षिण दिश जाई। और परिणाम क्या हुआ? बोले दक्षिण दिश जाने का मतलब मृत्यु। यमराज की संजमनीपुरी जो है, यमराज का भगवान नारायण का वैकुंठ लोक उत्तर दिशा की ओर है, यमराज की संजमनीपुरी जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो स्वप्न में मैंने देखा कि गधे पर बैठ करके नंगा होकर के सिर मुड़ा करके तेल लगा करके बीसों भुजाएं कटा करके महाराज रावण दक्षिण दिशा यानी यमराज के लोक जा रहे हैं। और लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई। अरे नगर फिरी रघुवीर दोहाई, लंका मनहु विभीषण पाई। सारे नगर में भगवान श्री राम की दुहाई मच गई, राम की जय जयकार होने लगी और महाराज विभीषण लंकाधिपति हो गए, लंकेश हो गए। हे सखियों, ये मेरा स्वप्न असत्य नहीं है, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई हई सत्य गए दिन चारी। और उसके बाद सारी राक्षसियां भगवती सीता के चरण में सिर नवा करके भयभीत होकर के क्षमा मांग करके जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निश्चर पोच। इस दोहा का और ये जो चौपाइयाँ अभी मैंने सुनाया, अभी इन चौपाइयों की विधिवत व्याख्या नहीं हो पाई है। ये सारी व्याख्याएं और इस दोहे की व्याख्या आप लोगों के समक्ष कल पुनः प्रस्तुत करने का ठाकुर जी की कृपा से प्रयास करेंगे। और उसके बाद अभी 4-6 दिन तो 3-4 दिन तो आपको मैं सुंदरकांड सुनाऊंगा ही। हो सकता है उतने समय में किशोरी जी का और हनुमान जी का मिलन हो जाए, हनुमान जी और किशोरी जी मिल जाए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास होगा। और अगर न मिल पाए तो फिर आऊँगा 15 दिन की 8 दिन की यात्रा के बाद, तो फिर आप लोगों के समक्ष पुनः यह सत्र प्रारंभ हो जाएगा। मेरा प्रयास होगा कि पूरा का पूरा सुंदरकांड 300 अंकों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम।